नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की पिछले 10 वर्षों की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। पिछले 10 वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड में शुरू की गई हैं, वो कब शुरू की गई है, उनके मुख्य उद्देश्य या उन योजनाओं का संबंध किससे है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफी डिमांडेड टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आते हैं कि सर जो प्रमुख योजनाएं हैं उत्तराखंड की पिछले वर्षों की, उनके बारे में एक टॉपिक कराया जाए, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पिछले 10 वर्षों की योजनाएं 2014 से लेकर 2024 तक जो भी प्रमुख योजनाएं उत्तराखंड में शुरू की गई हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये होने वाला है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली प्रमुख योजना यहाँ पे तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना ये शुरू की जाती है 1 अप्रैल 2014 को। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा ये योजना शुरू की जाती है, और इस योजना का जो उद्देश्य था, जो संबंध है, कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए महिलाओं और पुरुषों को लाभ देना। यानी अगर कोई महिला या पुरुष कृषि कार्य करते समय विकलांग हो जाते हैं, और यहाँ पे 18 से 60 वर्ष की ये एज लिमिट थी, 18 से 60 वर्ष तक के ऐसे पुरुष या महिला जो कृषि कार्य करते समय विकलांग हो जाते हैं अगर किसी कारणवश, तो उनको सरकार की तरफ से तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। पहले ये योजना केवल महिलाओं के लिए थी और बाद में ये महिला पुरुष दोनों के लिए शुरू की गई। दूसरी योजना यहाँ पे मेरा गांव मेरी सड़क योजना। 2014 में ये योजना मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरू की जाती है तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो सड़क से 1 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक मनरेगा के माध्यम से 6 फीट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाना। जैसे क्या है, कोई ये सड़क है, ठीक है, और ये सड़क जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई गांव है। अब यहाँ पे इस मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित अगर कोई गांव है, तो 1 किलोमीटर की ये सड़क बनानी है मनरेगा के माध्यम से, और 6 फीट चौड़ी ये सड़क बनाई जाएगी सीमेंट और कंक्रीट की। तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरू की गई 2014 में। तो महत्वपूर्ण ये योजना है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा गांव मेरा धन योजना, ये भी 2014 में शुरू की गई तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा। मेरा गांव मेरा धन योजना, जिसके माध्यम से लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। मेरा गांव मेरा धन योजना, जिसका संबंध है लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। चौथी योजना थी यहाँ पे मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना। तो मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना, इसे भी 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रदेश के 65 साल से अधिक बुजुर्गों को चारों धामों की निःशुल्क यात्रा कराना। लेकिन बाद में 2017 में इस योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। शुरुआत में जो योजना 2014 में जब शुरू की गई तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना इसका नाम था। फिर बाद में जो सरकार बदलती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, फिर इस योजना का नाम बदलकर 2017 में किया जाता है दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? 65 साल से अधिक बुजुर्गों को चारों धामों की निःशुल्क यात्रा कराना। नेक्स्ट योजना यहाँ पे किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। 15 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की जाती है। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति माह देना। यानी ऐसे किसान 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, इससे अधिक के लिए ये मान्य नहीं थी ये योजना। तो 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति माह देना, ये इस योजना का लक्ष्य था या उद्देश्य था। उसके बाद अगली योजना यहाँ पे जो शुरू होती है वो होती है खिलती कलियां योजना। महत्वपूर्ण योजना थी दोस्तों खिलती कलियां योजना। 15 अगस्त 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषक तत्व दिए जाना व समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना। तो स्वास्थ्य संबंधी योजना थी कुपोषित बच्चों के लिए। कुपोषित बच्चों के लिए योजना शुरू की गई थी खिलती कलियां योजना।
तो कई बार योजना का संबंध पूछा जाता है, उद्देश्य पूछा जाता है कि खिलती कलियां योजना का संबंध किन बच्चों के लिए। तो कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषक तत्व दिए जाना व समय समय पर स्वास्थ्य जांच करना, इसके लिए 15 अगस्त 2015 को खिलती कलियां योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना यहाँ पे इंदिरा अम्मा योजना। इंदिरा अम्मा योजना के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इंदिरा अम्मा भोजनालय आपने देखे होंगे। तो 15 अगस्त 2015 में योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड में, और इस योजना के तहत 20 रुपए प्रति थाली की दर से सस्ता गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। और साथ में उसके बाद यहाँ पे देखो, जो ये इंदिरा अम्मा योजना थी, 20 रुपए प्रति थाली की दर से यहाँ पे इस योजना के माध्यम से सस्ता गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता था। इंदिरा अम्मा योजना के तहत जो इंदिरा अम्मा भोजनालय थे वो खोले गए थे जगह जगह पर, और इस इंदिरा अम्मा भोजनालय में 20 रुपए का आपको भरपेट यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता। उसके बाद एक योजना यहाँ पे पालम योजना, जो 3 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। और पालम योजना, इससे नाम से लग रहा पालम यानी पालन, पालन से आप इसको याद कर सकते हैं। अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित योजना थी। तो प्रश्न बन सकते हैं कि उत्तराखंड में शुरू हुई पालम योजना का संबंध किन से है। तो अनाथ बच्चों से। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए शुरू की गई थी 3 अक्टूबर 2015 को पालम योजना। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा पेड़ मेरा धन योजना। मेरा पेड़ मेरा धन योजना 2015 में शुरू की गई थी हरीश रावत जी के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी ये मेरा पेड़ मेरा धन योजना। और ये जो योजना थी दोस्तों, ये हरेला पर्व के अवसर पर शुरू की गई थी। हरेला पर्व मनाया जाता है प्रतिवर्ष उत्तराखंड में। तो हरेला पर्व से जोड़ा गया था इस योजना को। तो मेरा पेड़ मेरा धन योजना को किस पर्व से जोड़ा गया था? हरेला पर्व से, और इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट यहाँ पे चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, इसे शुरू किया गया था 27 दिसंबर 2016 को। किसके द्वारा इसे शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया था उत्तराखंड में 27 दिसंबर 2016 को। देहरादून से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य था चारों धाम को ऑल वेदर रोड से जोड़ना। जो आजकल चारों धामों के लिए जो सड़कें बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, वो इसी योजना के तहत किया जा रहा है। तो चारों धामों में पहले सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती, लगातार भीड़ बढ़ जाती, जाम की समस्या बढ़ती थी। तो इसलिए यहाँ पे चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए 27 दिसंबर 2016 को पीएम मोदी ने चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ किया था। और इस योजना की जो लागत थी वो थी 12,000 करोड़। इस योजना की क्या थी? लागत थी। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट यहाँ पे गंगा ग्राम स्वजल योजना। गंगा ग्राम स्वजल योजना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था 20 फरवरी 2018 को। मुख्य उद्देश्य था इसका गंगा तट पर बसे गांव में साफ सफाई के लिए कूड़े का निस्तारण करना। और इस योजना को जो शुरू किया गया था, कहां से शुरू किया गया था? उत्तरकाशी के बगोड़ी गांव से। बगोड़ी उत्तरकाशी, यहां से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। गंगा ग्राम स्वजल योजना 20 फरवरी 2018 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने इसे शुरू किया था उत्तरकाशी के बगोड़ी गांव से। और उद्देश्य क्या था? गंगा तट पर बसे गांव में साफ सफाई के लिए कूड़े का निस्तारण करना। नेक्स्ट यहाँ पे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इसे 25 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड में शुरू किया गया तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने। मुख्य उद्देश्य क्या था? 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य में लाभ देना। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था 104। और इसी योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी बनाए गए थे। तो गोल्डन कार्ड का संबंध किससे है? तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से। देखो यहाँ पर पहले केंद्र में एक योजना आई थी। केंद्र में एक योजना आई थी आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने एक योजना का शुभारंभ किया था आयुष्मान भारत योजना का। लेकिन इस योजना के जो मानक थे उसमें केवल 5.37 लाख परिवार ही शामिल हो पा रहे थे। फिर इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की, जिसके तहत 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य में लाभ दिया जाने का लक्ष्य रखा गया। और 104 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, और इसमें गोल्डन कार्ड भी बनाए गए।
अगली योजना है यहाँ पे आंचल अमृत योजना। आंचल अमृत योजना इसे भी 7 मार्च 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने शुरू किया, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो आंचल अमृत योजना, इससे आप लगा सकते हैं कि इस योजना का संबंध किससे है। नेक्स्ट यहाँ पे देश को जानू योजना। देश को जानू योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई। 10वीं कक्षा के टॉप रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजना, ताकि वो देश के विभिन्न स्थलों पर जाके देश के बारे में जान सके। तो देश को जानो योजना, इसका उद्देश्य 10वीं कक्षा के टॉप रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। 15 अगस्त 2019 को यह योजना शुरू की जाती है। उद्देश्य क्या था? प्रोफेशनल कोर्स के टॉप 25 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया गया। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना शुरू की गई। नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 2 केजी दाल 44 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। यानी 2 केजी दाल 44 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दी जाएगी जो राशन कार्ड धारक परिवार है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत। और इसे भी किसने शुरू कराया था? तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत जी ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री हुनर योजना। उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। 2019 में इसे शुरू किया गया था और समय समय पर इसे अपडेट भी किया जाता है और इसके स्थान पर नई नई योजना इसमें सम्मिलित की जाती है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक समुदाय से। तो प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना का संबंध किस समुदाय से है? तो अल्पसंख्यक समुदाय से। तो अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न व्यावसायिक कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत, जो कि 2019 में शुरू की गई। और लगातार समय समय पर इसमें अपडेट किए जाते हैं और इसके स्थान पर नए नए जो योजनाएं वो जोड़ी जाती है, लेकिन किसके लिए? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना फेज 2 22 जनवरी 2020 को इसे शुरू किया गया। यदि कोई अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता हो तो सरकार उसे सब्सिडी देगी। यानी सोलर लाइट को बढ़ावा देने के लिए, सोलर पैनल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना फेज 2 का शुभारंभ किया था 2020 में। अगली है यहाँ पे योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वरोजगार को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इंपॉर्टेंट योजना है ये। तो इसमें जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, इसमें 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। जबकि जो सेवा क्षेत्र में लगभग 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा सरकार के माध्यम से। मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण क्षेत्र, जैसे हस्तकला, अगर हस्तकला क्षेत्र में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो सरकार की ओर से 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, ऋण मुहैया कराया जाएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। तो काफी महत्वपूर्ण योजना थी। नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाती है। बेरोजगार युवाओं, किसानों व प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार देना। ये कोविड-19 जब दौर चल रहा था तो 2020 में इसे शुरू किया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे जो बाहर, उत्तराखंड के बाहर जॉब करते थे, बाहरी राज्य में, बाहरी क्षेत्रों में जाते थे, लेकिन जब कोविड-19 में सबकी जॉब वहां पे खत्म हो जाती है तो फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इन प्रवासी मजदूरों के लिए और बेरोजगार युवाओं, किसानों के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। 21 अक्टूबर 2020 को कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना।
इंपॉर्टेंट योजना है ये भी। 17 जुलाई 2021 को इस योजना को तत्कालीन सीएम धामी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा इसे शुरू किया गया। और इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर, ये केवल बेटी के जन्म पर है, ठीक है, तो बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट दी जाएगी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत। तो इस योजना का उद्देश्य है बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट देना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, कई बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। और कोविड-19 के जब दौर चल रहा था तो 2021 में ये योजना शुरू की जाती है, 2 अगस्त 2021 को। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण व शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी और इन बच्चों को सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता भी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनसे, उनका भरण पोषण, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी और साथ में उनको भत्ता या उनको वित्तीय सहायता सरकार के माध्यम से दिया जाएगा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत। तो इंपॉर्टेंट योजना थी दोस्तों ये भी, और ये भी सीएम धामी के द्वारा शुरू की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हिम प्रहरी योजना 2022 में से शुरू किया जाता है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के पूर्व फौजियों और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। तो हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? सीमावर्ती जिलों से, यानी जो उत्तराखंड के पूर्व फौजी है या जो उत्तराखंड के युवा है वो सीमावर्ती जिलों में अगर वो बसना चाहते हैं तो उनको आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी हिम प्रहरी योजना के तहत। और कहीं ना कहीं इस योजना का उद्देश्य क्या था? पलायन को रोकना, पलायन को रोकना, ये भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लखपति दीदी योजना, इंपॉर्टेंट योजना ये भी, लखपति दीदी योजना, और ये भी एग्जाम में आ चुकी है। 4 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। तो महिलाओं को लखपति बनाना, लखपति दीदी योजना इसलिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022 को से शुरू किया जाता है। 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की गई उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत। तो एज लिमिट क्या थी? 8 से 14 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। अगली योजना यहाँ पे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 24 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर वितरित किए जाएंगे, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। तो इसके तहत जो गैस रिफिलिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का प्रारंभ किया गया था 12 फरवरी 2023 को। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना 31 मई 2023 को शुरू किया गया। प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री प्रथम गांव समेकित विकास योजना 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री प्रथम गांव समेकित विकास योजना का शुभारंभ किया जाता है। उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड के ऐसे गांव जो भारत के प्रथम गांव हैं उनके सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की गई थी। सुनियोजित विकास करना इन गांवों का। अगली योजना यहाँ पे मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना 3 मई 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। नाम से है वैश्विक रोजगार योजना, यानी विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को तैयार करना। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ईंधन सखी योजना, इंपॉर्टेंट योजना है ईंधन सखी योजना। 14 दिसंबर 2023 को इसे शुरू किया जाता है। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना शुरू की।
योजना के अंतर्गत सरकार मिनी गैस एजेंसी स्थापित करेगी। अब देखो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से जो गैस एजेंसियां होती है वो मेन मार्केट में होती है, तो गांव से मेन मार्केट, बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहां से मेन मार्केट उनका क्या है, बहुत दूर है। तो इसलिए इन गांवों को गैस रिफिलिंग की समस्या से निजात देने के लिए, इस समस्या का निपटारा करने के लिए मिनी गैस एजेंसियां स्थापित की जाएंगी ईंधन सखी योजना के तहत, जिससे रिफिलिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। और सरकार ने एचपी कंपनी से करार भी किया। तो ईंधन सखी योजना के माध्यम से किस कंपनी के साथ करार किया गया गैस रिफिलिंग की समस्या को छुटकारा मिल सके? एचपी कंपनी से 14 दिसंबर 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पिरो लाओ पैसा पाओ अभियान। पिरो लाओ पैसा पाओ अभियान योजना ये 8 मई 2024 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और रुद्रप्रयाग जनपद से इसे शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पिरो लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में जो सूखा पिरोल है एकजुट होकर पिरोल संग्रहण केंद्र तक ले जाया जाएगा। अब देखो इस पिरोल से क्या समस्या बढ़ती है, अगर पिरोल बढ़ गया तो जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां होती हैं तो इससे जंगलों में आगजनी बढ़ जाती है। जंगलों में आग लगने की जो संभावना है वो तीव्र हो जाती है, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जंगलों को आग से बचाने के लिए पिरो लाओ पैसा पाओ अभियान का शुभारंभ किया जाता है। 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग से इस योजना का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे पिछले 10 वर्षों की ये प्रमुख जो योजनाएं थी 2014 से लेकर 2024 तक की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो उत्तराखंड में शुरू की गई हैं वो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दी है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये पीडीएफ भी काफी महत्वपूर्ण है और क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।